Hey, good morning, everybody. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. Welcome back on my channel SSC Brain Blaster with Kundan sir. तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ एसपी बख्शी की बुक में। ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये। अगर ये नियर अबाउट 400 to 500 के आसपास होंगे। इनको अगर आप मल्टीपल टाइम्स यानी 2 बार देखोगे और जो रूल्स और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको नोटबुक पे नोट करते जाओगे तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से ये ग्रामर इसके बाहर नहीं जाने वाली। अंडरस्टूड गाइस? तो ये हमारा थर्ड सीरीज़ है। हमने इसके पहले 2 सीरीज़ कंप्लीट कर दिए हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2। हर से एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे फोकस करते हैं। मिनट। None of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problems। देखिए, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, कोई भी डिप्लोमेट्स है ना, कॉन्फ्रेंस में कोई भी डिप्लोमेट्स इस काबिल नहीं था कि प्रॉब्लम्स को समझ सके और सॉल्व कर सके। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ईदर और से, ईदर और नाइदर नॉर not only but also, इनसे 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़ते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2 जोड़ते हैं तो ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम टाइप के होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम वर्ब जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें वर्ब यूज करना चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव होना चाहिए। मतलब दोनों, अब देख लो कि कौन सी 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, उन्हीं के पहले लगानी है, क्योंकि 2 डिफरेंट चीज़ों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाता है और ये पेयर कंजक्शन है। पहली गलती तो ये आ सकती है। दूसरी गलती ये आ सकती है कि ईदर के साथ नॉर दे देगा तो गलत है, नीदर के साथ बट ऑल्सो दे देगा तो गलत है। मतलब कि ये करेक्ट पेयर में भी यूज होने चाहिए। तो इसमें गलती क्या है, ध्यान दीजिएगा। वाज एबल ईदर टू कॉम्प्रीहेंड, ईदर के बाद टू कॉम्प्रीहेंड लिखा है लेकिन और के बाद सिर्फ सॉल्व लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे कैसे हम, वाज एबल टू ईदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? तो ये गलती है आपकी यहाँ पे। बी पार्ट, सॉरी बी पार्ट में दोनों पार्ट अलग अलग दिए हैं, ये मिस्टेक्स हो सकती है इनसे। वैसे ये टू का यूज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, है ना। ये होगा वॉज एबल टू ईदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? और रूल्स आपके सामने मैं ये लिख दिया हूँ, ये कंजक्शंस में आप रूल्स पाओगे। रफ कर दूँ इसको मैं, पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेदर देन गो विद अमित, अमित के साथ जाने से अच्छा ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम, उसने क्या डिसाइड किया, घर पे रुकना। देखिए, वैसे इसमें गलती नहीं है। रेदर के साथ जो यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटी यूज करते हैं रेदर देन के साथ। तो यहाँ पे अगर टू गो रहता तो गलत हो जाता, या फिर गोइंग होता तो भी गलत हो जाता। अंडरस्टूड गाइस? यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब इन्फिनिटिव की मीनिंग रखता है बट वो टू के साथ नहीं आता है। अब ये ऐसा किसके किसके साथ होता है, इसका मेक के साथ होता है। कई सेंटेंस में मेक यूज कर दिया गया हो, बेड यूज़ किया गया हो, या फिर और भी ऐसे कोई वर्ड्स हों एग्जाम में आए हुए। चलिए ध्यान रहेगा तो बता दूंगा। एक्सेप्ट के
साथ अगर वर्ब कोई है, या फिर नीड, डेयर, इनके साथ ये मेन वर्ब लिख देता हूँ। एमवी है मतलब मेन वर्ब के रूप में है तो ही बता रहा हूँ, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, एचवी हेल्पिंग वर्ब है। तो इनके साथ जब भी दूसरा वर्ब यूज करेंगे, है ना, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब किस फॉर्म में होगा? फर्स्ट फॉर्म में होगा। 2 प्लस एम वी दिया है फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनेटिव, तो ये गलत होगा। अंडरस्टूड? जैसे एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, वैसे यहाँ पे गलती आपको कोई है नहीं इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे नो एरर होगी। तो इसको रफ कर देता हूँ, एक दो एग्जांपल्स आपके नीचे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पे दे देते हैं हमें समझाने के लिए, है ना। देखिए, उसने मुझसे घर के सारे काम करवाया। ही मेड मी टू डू ऑल द डोमेस्टिक शोर्स। अंडरस्टूड गाइस? ही मेड, मेक आ गया, मेक का ही तो सेकेंड फॉर्म मेड है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी यूज किया है, टू डू। अब ये टू डू जो है यही गलती है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए ओनली डू, है ना। तुम्हें वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो देयर, अब यहाँ पे नीड नॉट, नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे टू गो नहीं होगा, यू डिड नॉट गो देयर। अंडरस्टूड? तुम मेरी किताब कैसे छुए? हाउ डेयर यू टू टच माई बुक्स। अंडरस्टूड गाइस? यहाँ पे भी टू का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो समझ गया आप लोगों ने कि नीड नॉट, नीड हो, डेयर हो या फिर मेक हो, इनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव या रेदर दैन हो, इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। चलिए रफ कर देता हूँ, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट में यहाँ पे गलती थी, सेकंड में नो एरर, एंड थर्ड में क्या है दोस्तों? देखिए, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। इस प्रिंसिपल को ध्यान दीजिए, ये जो प्रिंसिपल वर्ड है इस पर भी गलती आ जाती है। प्रिंसिपल अगर PAL होता तो ये गलत हो जाता है, ये क्या होगा? प्रिंसिपल्स, नैतिक सिद्धांत, है ना। तो मोरल के साथ यूज किया गया है तो सिद्धांत वाला प्रिंसिपल होगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मुख्य, या फिर आप इसको कह सकते हो जो प्रधानाचार्य होता है स्कूल कॉलेजेस में, तो वो प्रिंसिपल होता है। अंडरस्टूड गाइस? ध्यान रखिएगा इसका, ये भी गलती हो सकती है बट यहाँ पे सही है। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, गलती है प्रैक्टिसेस में, प्रैक्टिस CE एक होता है प्रैक्टिस SE। तो SE जो होता है अगर वर्ब के रूप में लिखना है तो ये, और अगर नाउन के फॉर्म में लिखना है तो ये। इसी तरह से एडवाइस के साथ भी गलती आती है। CE जो होगा वो नाउन होता है दोस्तों, या फिर एडवाइस। SE जो होता है ये क्या होता है? वर्ब। अब हमें प्रैक्टिसेस, ये ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस मतलब यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के साथ एस और ES लगाया गया है, तो मेन वर्ब के रूप में क्या होना चाहिए? SE वाला फॉर्म होना चाहिए। अंडरस्टूड? ये गलत सही होना चाहिए, तो ये गलती कहाँ पे? यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। इसको रफ कर देता हूँ मैं। होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स दिया है ना, ये फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा है, इनके ब्लॉक की बात कर रहा है। एक आपको रूल्स बताता हूँ मैं, कोई नाउन है, इसके बाद कोई प्रेपोजिशन है, ऑफ हो, ऑन हो, इन हो, ऐसे कोई भी प्रेपोजिशन हो सकता है।
तो प्रपोजिशन लिख देता हूँ मैं। नाउन के बाद कोई प्रपोजिशन हो, इससे फिर कोई नाउन जुड़ा हो या कुछ भी जुड़ा हो, ये है ना नाउन वगैरह कुछ कितना हो कुछ जुड़ा हो, फिर इसके बाद जो वर्ब यहाँ पे यूज की जाएगी ना, जो वर्ब, ये हमेशा इनसे कोई मतलब नहीं होता है। ये वर्ब यूज की जाती है फर्स्ट वाले जो नाउन होता है उससे। अंडरस्टूड। अगर ये सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर होगी, अगर ये प्लूरल है तो ये वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। अंडरस्टूड। जैसे मैं आपको कहता हूँ द लव अमंग और siblings are eternal। हमारे भाई बहनों के बीच में जो प्रेम है वो कैसा है, एकदम इटर्नल है, परमानेंट है ना, कभी ना ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे आर का यूज क्यों किया है, गलत है। लव जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो इज़ इटर्नल होना चाहिए। ये सिबलिंग्स पे ध्यान नहीं देंगे कि सिबलिंग्स प्लूरल है कि सिंगुलर है, इट डजेंट मैटर टू पुट द नाउन प्लूरल और सिंगुलर आफ्टर प्रीपोजिशंस। Verb will be used according to the first noun. If it is singular, the verb will be in the singular form, otherwise it will be in plural form. Got it guys? तो अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब तो समझ गए होंगे आप लोग कि क्या गलती है। देखिए मैं कई प्रीपोजिशन लिखता यहाँ पे 10 प्रीपोजिशन, देखिए रूल तो यही है कि कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए हमेशा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे द होल ब्लॉक सिंगुलर है, ऑफ द फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वॉज यूज किया जाएगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो एज के साथ एज का यूज किया जाता है ना, ये पूरा कंप्लीट यूज किया जाता है। यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव रहता है एज, या एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब भी हो सकता है, बट ये कंपैरिजन के लिए एज का यूज किया जाता है। कभी भी एज एडजेक्टिव यूज करके सीधे और वगैरह कुछ यूज नहीं करते हैं। ये कंप्लीट तभी माना जाता है जब एज दोनों साइड यूज किया जाता है, या सो एज होता है। हालांकि जनरली ये जो यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, और सो एज का यूज किया जाता है, सो फिर एज, इसका यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। दूसरी और क्या गलती आ सकती है, इनके बीच में जो यहाँ पे जो एडजेक्टिव होगा, है ना, ये कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा। सुपरलेटिव, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए एज मेनी एज यूज कर सकते हैं, एज मोर एज यूज, है ना, एज मोर एज यूज नहीं कर सकते हैं। एज गुड एज करेक्ट होता है, एज बेटर एज नहीं यूज कर सकते हैं। बेटर क्या है, कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो ये एज और एज लगाने से ऑलरेडी कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसके बीच में यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड गाइस? तो ध्यान दीजिएगा। तो गलती ये पेयर में भी आ सकती है, गलती इसके बीच में जो एडजेक्टिव दिया है वो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में है कि सुपरलेटिव डिग्री में है, ये दोनों नहीं हो सकते होते हैं। तो गलती क्या है इसमें, एज मच एज आएगा, एज मच एज और इवन मोर देन दे। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। देखिए किसी भी प्रपोजिशन के बाद, किसी भी प्रपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा, प्रोनाउन या नाउन, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया जाता है। अंडरस्टूड गाइस? ये किस फॉर्म में यूज किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज है। जैसे बिटवीन यू एंड मी, ऑन मी, इन यू, यू तो दोनों में होता है, इन दैम,
डू नॉट ट्रस्ट ऑन अस, हम पे भरोसा मत करो, डू नॉट ट्रस्ट ऑन अस। अंडरस्टूड गाइस? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे टू यूज किया गया है, टू के बाद यू तो करेक्ट है क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस भी होता है और नॉमिनेटिव भी होता है। आई गलत है यहाँ पे होना चाहिए मी, टू मी। देखते हो ना आप, टू के बाद मी यूज करते हैं, टू आई यूज करते हो कभी नहीं। तो ये क्या रूल क्या है, ये क्यों ऐसा होता है? रूल ये होता है कि किसी प्रपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। रफ कर दे रहा हूँ मैं, आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। सी में गलती है। नेक्स्ट, इट इज़ 9:45 बाय माई वॉच, नो एरर है इसमें। तो ये देखिए, अब क्वार्टर, एक क्वार्टर है ना 2:10। देखिए अब क्वार्टर पास्ट अगर आता है, क्वार्टर पास्ट 10, इसका मतलब होता है 10:15 बजे। अब क्वार्टर 2:10, इसका मतलब होता है 9:45 बजे। हाफ पास्ट 10, ये होता है 10:30 बजे। ये तो हो गया, ऐसी गलतियाँ आ सकती हैं। इनके अलावा कोई यहाँ पे जैसे टू की जगह पे कुछ और लगा दिया है ना, यहाँ पे और कहाँ गया, पास्ट की जगह कुछ और लिख दिया तो वो गलती हो जाएगी। दूसरी चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन माई वॉच नहीं होता, बाई माई वॉच होता है ना। मेरे घड़ी के द्वारा ये टाइम बताया जा रहा है ना, इन माई वॉच करेक्ट नहीं होगा। इसको रफ कर देता हूँ मैं, तो इसमें नो एरर है। बाई माई वॉच भी लिखा है, ये भी करेक्ट है। और इन है ना, इट इज़, और इट के जगह अगर मान लीजिए कुछ और दे देगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। मैं कल भी बताया था आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज कराने में कि कोई भी नेचुरल फेनोमेना है, मौसम है या दिन है, समय है, कोई सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब कि ब्रह्मांड की कोई बॉडी है जैसे प्लैनेट, इस अर्थ वगैरह, तो इनके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जाता है वो इट का ही यूज करते हैं। अंडरस्टूड? जब वो सिंगुलर होंगे तो। नेक्स्ट 8 नंबर, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। एक रूल लिख सकते हैं आप लोग कि कंपैरिजन सेम टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच में किया जाता है। अगर कंपैरिजन रीडिंग का किया जा रहा है तो प्लेइंग से होगा, टू प्ले से नहीं होगा। प्लेइंग, अंडरस्टूड? यहाँ पे जिरंड का कंपैरिजन जिरंड से होगा। नेक्स्ट, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है जिस्ट, मतलब सार, सार कहते हैं ना जो मेन आइडिया, मेन आइडिया। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज, नो एरर। ये सिंगुलर लिया जाता है, सिंगुलर के लिए इज आया है, दैट इज करेक्ट, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 10, द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड, टीम ऑफ फील्ड में थी, एंड अबाउट टू टेक दियर प्लेस, अपनी जगह लेने वाली थी, अपनी जगह लेने वाली थी। तो टीम यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तभी तो वर्ब सिंगुलर आई है। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर नाउन है या कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो पॉजेसिव केस भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो इट का यूज़ नहीं करें, इट्स का यूज करेंगे, ना कि देयर का। तो देयर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा इट्स का यूज़। परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। मैंने आपको बताया था कि कोई भी पास्ट टाइम इंडिकेटिंग एडवर्ब हो, जैसे यस्टरडे, लास्ट मंडे, या लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, है ना, या फिर इन कोई टाइम दिया हो पास्ट का 1990, 2000, या फिर ऐसे दिया हो प्रीवियस करके कोई टाइम, साथ में प्रीवियस करके कोई टाइम दिया हो, प्रीवियस मंडे या
इसके अलावा क्या आता है, हाँ अर्लियर, एक मिनट, अर्लियर ये दिया हो, मतलब पास्ट भूतकाल के समय को दिखाने वाले कोई एडवर्ब दिए हो, इनको एडवर्ब बोला जाता है। तो वो टेंस किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में, है ना। तो सिंपल पास्ट में आप ध्यान दीजिए, परहैप्स यू नो, शायद आपको पता हो, दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन। आई पास्ड होगा, हैव नहीं होगा, आई पास्ड। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है आई हैव लगाने से, तो यहाँ पे पास्ड होगा सिर्फ, आई पास्ड, तो ये सिंपल पास्ट बन जाएगा, दैट इज़ करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 12, द टीचर केप्ट एडवाइसिंग अस टू वर्क हार्ड। कीप का मतलब रखना होता है, कीप, है ना, तो कीप का केप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, है ना, टू मेक कंटिन्यू, टू मेक कंटिन्यू, कंटिन्यू, इसी के ध्यान दीजिए। तो यहाँ कीप केप्ट नहीं यूज किया जाएगा, यहाँ पे यूज किया जाएगा केप्ट ऑन एडवाइसिंग, मतलब हमें सलाह देते रहिए, दिया करते थे। द टीचर केप्ट ऑन एडवाइसिंग अस, हमें दिया करते थे या देते रहते थे, टू वर्क हार्ड, कि कठिन मेहनत कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13, एट अ वेरी यंग एज ही डाइड विद हार्ट डिजीज़। ये काफ़ी डाई के साथ बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। डाई ऑफ डिजीज़ होता है, किसी बीमारी से मर गए, या डिजीज़, है ना। डाई फ्रॉम, बीमारी के अलावा किसी चीज़ से मर रहे हो तो डाई फ्रॉम एनी कॉज, जैसे भूख से मर गए, या फिर ना खाना खाने की, या बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से मर गए, या बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से मर गए, है ना। तो एनी, अगर डिजीज़ मेंशन नहीं किया है तो एनी रीज़न या कॉज लिख सकता हूँ, रीज़न। किसी और रीज़न से मरे तो फ्रॉम यूज किया जाएगा। किसी चीज़ के लिए मर गए तो डाई फॉर फ्रीडम, डाई फॉर फ्रीडम। एक्सीडेंट में मर गए, डाइड इन द एक्सीडेंट, डाई फॉर लव, डाई फॉर फ्रीडम, डाई फॉर लॉयल्टी, ये सब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिजीज़ है तो ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेस आर इंक्रीजिंग। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया था, एट क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे कुछ लिखा है, फिर इसके बाद यहाँ पे वर्ब लिखा है, फिर यहाँ पे मेन वर्ब है। अब ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा, द एवरेज एज के अकॉर्डिंग। एवरेज एज जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज़ का होगा यूज, इज़ इंक्रीजिंग, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये तो मैंने रूल आपको पहले भी बता दिया है। ही इज़ ट्राइंग टू अर्न मनी फॉर माई सेल्फ एंड हिम, ये भी मैंने बता दिया है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन किस में होना चाहिए, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे माई नहीं होगा, फॉर मी। ही इज़ ट्राइंग टू अर्न मनी फॉर मी एंड हिम, मेरे लिए और अपने लिए वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। रफ कर देता हूँ मैं, ये पहले कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वी इंडियंस डू नॉट अंडरस्टैंड, हम भारतीयों को समझ में नहीं आता है क्या, ड्राइविंग व्हीकल्स, व्हीकल्स को ड्राइव करना, रिक्वायर केयर एंड स्किल। ध्यान दीजिएगा, कोई एक्शन है, कोई काम, मतलब वर्क, एक्शन है, तो इसके लिए ये एक्शन मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से हो सकता है, या टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हो सकता है, ये दोनों तरह से हो सकता है, अंडरस्टूड। तो एक्शन है, तो इनके लिए जो वर्ब यूज की जाएगी वो सिंगुलर होगी। तो वर्ब कैसी यूज की जाएगी इनके लिए, सिंगुलर। जैसे रीडिंग बुक्स इज़ माई गुड हॉबी,
आर माई गुड हॉबी बोल रहे हैं? नहीं, रीडिंग बुक्स मतलब किताब की बात नहीं कर रहे हैं, उसके पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से व्हीकल्स की बात नहीं की जा रही है, इसके ड्राइव करने की बात की जा रही है कि ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर नहीं होगा, रिक्वायर तो प्लूरल है। अब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा होगा कि मेन वर्ब के साथ एस और ई एस लगाने से वो सिंगुलर बनती है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया ड्राइविंग, तो रिक्वायर की जगह पे रिक्वायर्स, मतलब मेन वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट, ओ सब मिटा दिया जल्दी जल्दी में। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर, इंडियंस, पूरा ही मिट गया क्या? इंडियंस आर वेडेड इन द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन अ पीसफुल मैनर। वेड इन नहीं होता जी दोस्तों, ये लिख लीजिएगा। वेडेड टू का मतलब होता है किसी चीज़ में बिलीव करना, स्ट्रांगली बिलीव करना। हम भारतीय जो होते हैं कैसी ज़िंदगी में बिलीव करते हैं? डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ में, मतलब कि डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ का मतलब सभी को अपने अपने राइट्स हैं जीने के, है ना, इन पीसफुल मैनर। नेक्स्ट, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड। प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो यूएसए के हैं वो क्या सोच रहे हैं? दुनिया का सबसे सुप्रीम लीडर। देखिए, मोर सुप्रीम लीडर बनने की बारे में सोच रहे हैं। मोर और मोस्ट, इनका यूज़ कभी नहीं किया जाता है कि इसके साथ सुप्रीम, परफेक्ट। इंपॉर्टेंट वर्ड बताऊंगा जो एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं। इनविंशिबल, यूनिक, इटर्नल, फाइनल, और वर्ड काफ़ी आए हुए हैं जो सर्कुलर वाला, कोई भी रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ये तो पता ही होगा आपको, बट ये एग्ज़ाम में आए भी नहीं है ज़्यादा। और एक्सीलेंट काफ़ी बार आया हुआ है, एक्सीलेंट। इन वर्ड्स के साथ, क्योंकि ये मीनिंग में ही क्या है, सुपरलेटिव है, अंडरस्टूड। इन के साथ मोस्ट या मोर का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे गलती कहाँ है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। ऑल्दो द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट, द ड्राइवर स्टॉप्ड इट इन अ स्किलफुली मैनर। गलत है, स्किलफुली मैनर नहीं होता, स्किलफुल मैनर होता है। अंडरस्टूड? क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। किसी भी नाउन, मैनर का मतलब तरीका हुआ, टाइप, मैनर, काइंड्स, ये सब क्या है, नाउन है। किसी भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए उसके पहले जो वर्ड यूज किया जाता है वो एक एडजेक्टिव होना चाहिए, है ना। एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से 99% एल वाई जिसमें लास्ट में आता है वो वर्ड होता है एडवर्ब। एडवर्ब नाउन को मॉडिफाई नहीं करता है, वो नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके और सभी चीज़ों को मॉडिफाई करता है, लेकिन नाउन को नहीं करता है या प्रोनाउन को नहीं करता। तो जैसे हम कहते हैं ना कि इन ऑफ फ्रेंडली मैनर, ब्यूटीफुल मैनर, ब्यूटीफुली मैनर सुने होगा अभी आप तक, आ रहे। इसी तरह स्किलफुल मैनर होगा, स्किलफुल मैनर, ना कि स्किलफुली मैनर। क्यों होगा मैंने बता दिया, क्योंकि एल वाई से ये एडवर्ब होता है, लेकिन यूज क्या किया जाना चाहिए, एडजेक्टिव मैनर के पहले। क्यों? मैनर एक नाउन है। ऑल्दो ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस बट ही कुड नॉट विन फेम। इसको रफ कर देता हूँ। ऑल्दो ही अचीव्ड, देखिए दो या ऑल्दो ये कंजक्शंस हैं,
विरोधाभासी कंजक्शन बोलते हैं इनको, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन है। ये एक सेंटेंस को, सेंटेंस फर्स्ट मान लो यहाँ पे है, दूसरा सेंटेंस सेकेंड। ये अब दूसरा सेंटेंस जब लिखेंगे तो यहाँ पे आप येट लिख सकते हो या फिर कॉमा करके दूसरा सेंटेंस लिखोगे, बट यहाँ पे कभी बट नहीं आएगा, बट गलत होता है। तो यहाँ पे एरर क्या है, बट का यूज़। यहाँ पे होगा येट ही कुड नॉट विन फेम। यहाँ पे लिखना है तो आप लिखोगे क्या, येट, या फिर कॉमा लगा करके ये सेंटेंस लिख दोगे अगला तो भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 21, आई प्रिटेंडेड, है ना। प्रिटेंड का मतलब होता है जो आप दिखा रहे हो वो हो नहीं, है ना, दिखावा करना पब्लिक के सामने। आई प्रिटेंडेड एज इफ आई इंटरेस्टेड, एज इफ आई, इसमें लिखा ही नहीं है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना चाहिए। इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग, लेकिन ये बहुत बोरिंग था, है ना। देखिए तो यहाँ पे होगा आई वर इंटरेस्टेड, आई वॉज भी नहीं होगा, आई वर इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड क्यों वर होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, एज इफ हो, इसके बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके बाद वर का यूज करते हैं, फिर प्रेडिकेट लिखते हैं। प्रेडिकेट का मतलब और भी चीज़ें जो है, ये सिंगुलर भी रहेगा तो भी वर ही यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस क्या होता है, इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। इमेजिनरी सेंटेंस के लिए सिंपल टेंस यूज करते हैं, सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में भी वो क्या होगा, अगर हमें वाज वर यूज करना है तो वर का यूज करेंगे, ना कि वाज का। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 22, आई डोंट यूजुअली लाइक स्टेइंग एट होटल्स बट लास्ट समर वी स्पेंट, पास्ट टेंस, समय पास्ट का दिया है, पास्ट टेंस सही है। अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिन, एट अ वेरी नाइस होटल बाई सी, बाई सी नहीं होता, ये फ्रेज होता है बाई द सी। बाई द सी का मतलब समुंदर के किनारे, समुंदर के लगा हुआ होटल्स में, बाई द सी ये फ्रेज होता है दोस्तों, लिख लीजिएगा आप लोग, गलती है आपके चार्ली में, सी में। नेक्स्ट 23, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं सही समय पे होने की कोशिश करूँगा। बट डू नॉट वरी, लेकिन वरी मत हो, आई एम लेट, इफ़ आई एम लेट होगा, व्हेन आई एम लेट नहीं होगा, इफ़ आई एम लेट। ये बोला क्या जा रहा है इसमें कि मैं सही समय पे आने की कोशिश करूँगा, लेकिन चिंता मत करिएगा अगर मैं लेट हो गया तो, इफ़ आई एम लेट, ये आएगा, इफ़ का यूज़ किया जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन बताई जा रही है, कंडीशन बताई जा रही है तो कंडीशनल कंजक्शन यूज करना चाहिए। इफ़ हो गया, सपोज हो गया, ये कंडीशनल है। अनलेस हो गया, ये कंडीशनल नेगेटिव है, नेगेटिव कंडीशनल है, समझ में आया। कंडीशनल कंजक्शन शुड बी यूज्ड टू शो द कंडीशनल सेंटेंस, है ना। आप चिंता मत करिएगा अगर मैं लेट हुआ, अगर लेट हो गया तो ये कंडीशन बताई जा रही है ना, कि समझिए, तो इसलिए हम व्हेन का यूज़ नहीं करेंगे, व्हेन का यूज़ करते हैं समय के लिए। मैं जब वहाँ पे पहुँचा वो जा चुका था, व्हेन आई रीच्ड देयर ही हैड गॉन। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है वो है दोस्तों, द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। बहुत, है ना, टीचर ने रिमार्क किया, इंगित किया, इंडिकेट किया, ये समझिए। क्या इंडिकेट किया, क्या रिमार्क किया कि दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली, उन्होंने ये जो किया है बहुत ही बुरे तरह से किया है, तो कोई एरर नहीं है। पास्ट की बात किया जा रहा है, यहाँ पे भी पास्ट है, तो यानी दोनों
दैट से जोड़े गए कंजक्शन से दोनों सेंटेंस जोड़े हैं और दोनों सेम टाइप के टाइम में दिया गया है, मतलब सेम टाइप के टेंस में दिया है, तो दोनों सही है, यानी आपका नो एरर। क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ exercise number 3rd, and this is the last one. The train is supposed to arrive at 10 AM yesterday. yesterday आ गया, मतलब पास्ट की बातें की जा रही है, पास्ट टाइम दिया है, तो इज सपोज्ड नहीं होगा दोस्तों, वाज सपोज्ड हो जाएगा। बट इट वाज, यहाँ पे भी पास्ट ही देख लो, इट वाज एन आवर लेट, 1 घंटे लेट थी लेकिन। अंडरस्टूड गाइस? तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज नंबर 3rd कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट होगा एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 जो होगा वो मैं नेक्स्ट छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं इसको बड़ा करके, काफ़ी बड़ा वीडियोस बना करके आपको दे दूँगा, है ना, कंपाइल करके भी, जिसमें अगर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो वो मैं, देखो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक को चाहिए कोई चीज़ एकदम पूरा कंपाइलेशन में कि एक ही वीडियोज़ हो, और दूसरे चाहिए कि भाई एक वीडियोज़ ख़त्म कर लिया, दूसरा वीडियोज़ तैयार किया, या 2 वीडियोज़ आज ख़त्म किया, 2 वीडियोज़ कल, है ना। तो उनको एक्सरसाइज सीरीज़ में चाहिए, किसी किसी को मैराथन टाइप की चाहिए। तो मैराथन तो मैं क्लासेस नहीं ले सकता क्योंकि मैं एक वर्किंग हूँ, और ड्यूरिंग द जॉब मैं मैराथन क्लासेस ले नहीं सकता। छुट्टी वुट्टी पे रहूँगा तो मैराथन क्लास ज़रूर लूँगा। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और एक्सरसाइज नंबर 4 नेक्स्ट डे आएगा।